भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीत गोविंद काव्यम द्वितीय सर्ग। अक्लेश केशवः। बिहरति बने राधा साधारण प्रणये हरौ। विगलित निजोत्कर्षाद् ईर्ष्या विषेण गतान्यतः। क्वचिदपि लता कुञ्जे गुञ्जन् मधुव्रत मण्डले। मुखर शिखरे लीना दीनाप्युवाच रहः सखीम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्वितीय सर्ग का पहला श्लोक है। बिहरति बने राधा साधारण प्रणये हरौ। विगलित निजोत्कर्षाद् ईर्ष्यावशेन गतान्यतः। क्वचिदपि लता कुञ्जे गुञ्जन् मधुव्रत मण्डले। मुखर शिखरे लीना दीनाप्युवाच रहः सखीम्। अनुवाद। सभी गोपिकाओं के समान स्नेह युक्त श्री हरि को वृंदावन में विहार करते हुए देखकर अन्य गोपिकाओं की अपेक्षा अपनी विशेषता न होने से ईर्ष्या युक्त राधा किसी दूसरे लता कुंज में छिप गई, जहाँ भ्रमर समूह गुंजार कर रहा था, और दुखी होकर वह गोप्य बातों को भी सखी से कहने लगी। भाव प्रकाशिका। इस सर्ग का नाम अक्लेश केशव है। इसका अभिप्राय यह है कि श्री भगवान सर्वदा क्लेश रहित हैं। उनसे क्लेश का संश्लेष ही नहीं होता है। श्री भगवान के दो प्रकार के असाधारण चिन्ह बतलाए गए हैं। कौन से? अखिल हेय प्रयत्नीकत्व एवं अखिल कल्याण गुणाकरत्व। अखिल हेय अखिल हेय प्रत्यनीकत्व का अभिप्राय यह है कि श्री भगवान से किसी प्रकार के क्लेश, कर्म विपाक आदि दोषों का संस्पर्श ही नहीं होता। किसी भी प्राकृतिक गुण से उनका संस्पर्श नहीं है। वे सभी दोषों के प्रत्यनीक हैं, अर्थात प्रबल शत्रु हैं। जिस प्रकार सूर्य का अंधकार से संश्लेष नहीं होता, उसी प्रकार श्री भगवान का दोषों से संश्लेष नहीं होता है। योग सूत्रकार ने भी साधन पाद में कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अर्थात क्लेश कर्म, उनके परिणाम तथा वासना आदि दोषों के संस्पर्श से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर शब्द से अभिहित किया जाता है। इन्हीं अर्थों को हृदय में रखकर इस सर्ग का नाम अक्लेश केशव रखा है। प्रथम सर्ग में बतलाया गया है कि मानवती राधा को अनेक प्रकार से सखी ने समझाया कि इस बसंत ऋतु में, जबकि श्री भगवान मदनोत्सव में व्यापृत होकर गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, तुम्हें उनसे अलग रहना ठीक नहीं। सखी की बात मानकर श्री राधा जी श्री भगवान के मदन महोत्सव विहार में सम्मिलित हो गई। श्री भगवान के प्रेम में अंधी सी होकर उन्होंने सबों के समक्ष श्री भगवान का आलिंगन और चुंबन किया। श्री भगवान मुस्कुरा रहे थे। इस सर्ग के आरंभ में बेहरति बने इत्यादि श्लोक से बताया जा रहा था कि श्री भगवान अपनी समस्त नायिकाओं के साथ समान रूप से स्नेह करते हुए वृंदावन में विहार कर रहे थे, किंतु श्री राधा जी को इस बात का गर्व था कि मैं श्री भगवान की अन्य वल्लभाओं की अपेक्षा उत्कृष्ट हूँ, उनकी नित्य सहचरी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी की इस भावना पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने श्री राधा जी के प्रति अन्य नायिकाओं की अपेक्षा अधिक स्नेह नहीं प्रदर्शित किया। श्री भगवान के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर श्री राधा जी का मर्म आहत हो गया। वे ईर्ष्या कषायित हो गई और अपनी सखी के साथ श्री भगवान से दूर हटकर किसी दूसरे कुंजलता में छिपकर बैठ गईं, किंतु वहाँ भी उनके मन को शांति नहीं मिली। पुष्पों के ऊपर मंडराते हुए भ्रमर गुंजन कर रहे थे। यह देखकर उनका मन
व्यग्र हो उठा और वे अपने मन की रहस्यात्मक जिन बातों को सबके समक्ष नहीं कहा जाता है, उन बातों को भी अपने सखी से कहने लगी। इस श्लोक में हरिणी छंद है। रस युग हयैः नसौ मनौ श्लौ गो यदा हारिणी। यह हारिणी छंद का लक्षण है। रतिभाव के उद्रेकातिशय के कारण रसवद अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार है एवं प्रौढ़ा नायिका है। शोधकर्षाभाव का अनुभव कर हीन बनी राधा कुछ बोल नहीं सकती थी, फिर भी वे अपनी सखी से रहस्य की बातें बतलाने लगी। यह अपि शब्द के द्वारा द्योतित किया गया है, इसलिए अपि शब्द चमत्कार अतिशय युक्त है, चमत्कारातिशय युक्त है। तो ये था पहला श्लोक। गुर्जरी रागेण यति तालेन गीयते। प्रबंध 5, पांचवा प्रबंध शुरू हो रहा है। इससे पहले के सर्ग में 4 प्रबंध बीत चुके हैं। प्रथम सर्ग में 4 प्रबंध बीत चुके हैं। पांचवा प्रबंध प्रथम श्लोक से प्रारंभ होता है। पहला श्लोक इस पंचम श्लोक की पुष्पिका रूप है। दूसरे श्लोक से इसका समुचित रूप से प्रारंभ होता है। अनुवाद। यह प्रबंध गुर्जरी राग तथा यति ताल से गाया जाता है। संचरद अधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन बंसम। संचरद अधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन बंसम। चलित दृगंचल चंचल मौलि कपोल विलोल वतंसम। चलित दृगंचल चंचल मौलि कपोल विलोल वतंसम। रासे हरिमिह बेहत विलासम स्मरति मनो मम कृत परिहासम। रासे हरिमिह बेहत विलासम स्मरति मनो मम कृत परिहासम। ध्रुव पदम दूसरा श्लोक है ये। अनुवाद। हे सखी, मेरा मन इस क्रीड़ा बन रास के समय अधर सुधा से संक्रांत होने के कारण मधुर ध्वनि करने वाली मुखर मुरली वाले तथा चंचल नेत्र प्रांतों एवं सिर के कारण कपोलों पर लटकने वाले कुंडलों से युक्त विहार करने वाले और काम क्रीड़ा करने वाले श्रीहरि का स्मरण करता है। भाव प्रकाशिका। इस पद में श्री राधा जी सखी से कह रही हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहा है। इससे श्री राधा जी का यह भाव स्पष्ट हो रहा है कि मैंने श्री हरि की जिस नर्म केली का अनुभव किया है तथा उनके विलासों का अनुभव किया है, उन सबों की मुझे यहाँ आकर याद आ रही है। यही वे केली वन है जिसमें मेरे साथ श्री भगवान ने विलास किया था। विलास काल में होने वाले श्री भगवान की विशेषताओं का वर्णन करती हुई सखी कह रही है कि उस समय वे अधर सुधा से संक्रांत मधुर ध्वनि करने वाली मुखर मुरली को बजा रहे थे। वह मुरली जो अत्यंत क्रिया करने वाली है। श्री भगवान की मुरली का मोहन कार्य तो प्रख्यात है। उनकी मधुर ध्वनि से समस्त चराचर जगत मंत्रमुग्ध हो जाया करता है। इस बात को श्री राधा जी ने संचरद अधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वंशम पद से कही है। संचरन्त्या अधर सुधया मधुरो ध्वनिर्यत्र तद यथा स्यात् तथा मुखरितो मोहनो वंशो येन तम। यह उपर्युक्त पद का विग्रह है। चलित दृगंचल चंचल मौलिक कपोल विलोल वतंसम। यह विलास कालीन श्री भगवान की दूसरी विशेषता है, अर्थात जिस समय श्री भगवान मुरली बजाने का कार्य कर रहे थे उस समय उनके नेत्र प्रांत चंचल होते थे, उनका सिर चंचल होता था तथा गालों पर लटकते हुए मणिकुंडल उनके कपोलों की शोभा बढ़ाया करते थे। इस प्रकार के श्री हरि का मैं स्मरण कर रहा हूँ। यह श्री राधा जी अपनी सहचरी से कहती हैं। अनुवाद।
तीसरा श्लोक। चंद्रक चारु मयूर शिखंड कमंडल वलयित केशम प्रचुर पुरंदर धनुरनुरंजित मेदुर्मुदिर सुवेशम। चंद्रक चारु मयूर शिखंडक मंडल वलयित केशम प्रचुर पुरंदर धनुरनुरंजित मेदुर्मुदिर सुवेशम। राशि। चंद्रक के द्वारा मनोहर बने मयूरों के पिच्छों से वेष्टित केश वाले तथा अनेक इंद्रधनुषों से समलंकृत मेघ के समान मनोहर वेश वाले श्रीहरि को मैं इस रासोत्सव की बेला में याद कर रही हूँ। भाव प्रकाशिका। मयूर के पिच्छों के अंतिम भाग में बने हुए वृत्ताकार मंडल को चंद्रक शब्द से अभिहित किया जाता है, क्योंकि यह भी चंद्रमा के ही समान आह्लादक होता है। इस प्रकार के मनोहर मयूर पिच्छों से श्री भगवान का केशपाश वलयित है, अर्थात श्री भगवान मयूर पिच्छों से ही अपने केश पाशों को नियंत्रित कर रहे हैं। अतएव श्री भगवान का श्याम वर्ण का शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सजल मेघ इनके इंद्रधनुषों से समलंकृत हो, अनेक इंद्रधनुषों से समलंकृत हो। इस प्रकार के मनोहर श्री भगवान के कमनीय दिव्य मंगल विग्रह का मैं स्मरण कर रही हूँ। गोप कदम्ब नितंबवती मुख चुंबन लंबित लोभम। गोप कदम्ब नितंबवती मुख चुंबन लंबित लोभम। बंधु जीव मधुराधर पल्लव मुल्लसित स्मित शोभम। बंधु जीव मधुराधर पल्लवम उल्लसित स्मित शोभम। गोपों की सुंदरियों का मुख चुंबन करने के लिए अपने मुख को झुकाए हुए दोपहरिया के पुष्प के समान लाल लाल होठों से मुस्कुराते हुए श्रीहरि की याद इस रास उत्सव के समय में मैं कर रही हूँ। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में श्री भगवान की शोभा का वर्णन करती हुई श्री राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं कि गोप सुंदरियों के मुख का चुंबन करके लोभ को धारण करने वाले श्री भगवान की याद मुझे आ रही है, अर्थात श्री हरि जिस समय नर्म क्रीड़ा व्यापृत रहते हैं उस समय गोपियों के मुख का बार बार चुंबन करने का लोभ उनका बढ़ जाता है। श्री भगवान के मुख कमल के ओष्ठ बंधु जीव अर्थात दोपहरिया के पुष्प के समान लाल हैं। जब वे मुस्कुराते हैं उस समय उनकी शोभा और बढ़ जाती है। विपुल पुलक भुज पल्लव वलयित वल्लभ युवति सहस्रम। विपुल पुलक भुज पल्लव वलयित वल्लभ युवति सहस्रम। कर चरणों रसि मणिगण भूषण किरण विभिन्न तमेश्रम। कर चरणों रसि मणिगण भूषण किरण विभिन्न तमेश्रम। विपुल रोमांच से युक्त भुजारूपी पल्लव के द्वारा हजारों गोपियों को आवेष्टित करने वाले एवं हाथ पैर तथा वक्ष स्थल में ग्रथित मणियों के आभूषणों के द्वारा अंधकार को दूर करने वाले श्री हरि को मैं इस रासोत्सव में याद कर रही हूँ। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में श्री राधा जी सखी से कह रही हैं कि मुझे याद आ रही है श्री भगवान के उन पल्लव के समान कोमल हाथों की जो प्रभुत रोमांच से पुलकित एवं अत्यंत कोमल हैं, जिनके द्वारा वे गोपांगनाओं को आवेष्टित करके आलिंगन किया करते हैं। श्री भगवान के हाथ पैर तथा वक्ष स्थल पर मणियों के आभूषण ग्रथित हैं। उन आभूषणों के द्वारा वे अंधकार को दूर करते हैं। जलद पटल चल दिंदु विनिंदक चंदन तिलक ललाटम। जलद पटल चल दिंदु विनिंदक चंदन तिलक ललाटम। पीन पयोधर परिसर मर्दन निर्दय हृदय कपाटम। पीन पयोधर परिसर मर्दन निर्दय हृदय कपाटम। अनुवाद। मेघमाला के भीतर विद्यमान चंचल चंद्रमा की शोभा को भी उनके ललाट का तिलक तिरस्कृत करता है। जिन
स्तनों के प्रांतों को मर्दन करने में निर्दय हृदय कपाट वाले श्री हरि की मुझे इस समय याद आ रही है। भाव प्रकाशिका श्री राधा जी इस श्लोक में अपनी सखी से कह रही हैं कि जिस प्रकार सजल बादलों के बीच में विद्यमान चंद्रमा चंचल लगता है, काले काले मेघों के ही चलने पर लगता है कि चंद्रमा ही चल रहा है, उस समय उस चंद्रमा की शोभा अत्यधिक प्रेक्षणीय होती है। श्री भगवान के श्याम वर्ण का विस्तृत ललाट पट्टी ही सजल मेघ के तुल्य है तथा उस पर श्वेत वर्ण का चंदन तिलक चंद्रमा के समान गोल तथा आह्लादक है। श्री भगवान के विस्तृत ललाट पर लगा चंदन का तिलक काले बादलों के बीच चंद्रमा की शोभा से भी अधिक मनोहर है। श्री भगवान रतिकाल में युवतियों को अपने विशाल वक्षस्थल से बड़ी ही निर्दयतापूर्वक मर्दन करते हैं, अतः मुझे श्री भगवान की यहाँ याद आ रही है। मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित गंडमुदारम, मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित गंडमुदारम, पीत वसन मनुगत मुनि मनुज सुरासुरवर परिवारम, पीत वसन मनुगत मुनि मनुज सुरासुरवर परिवारम। मणिमय मकराकृत कुंडल से जिनके कपोल युगल मनोहर हैं तथा जो दक्षिण नायक हैं, पीताम्बरधारी श्री भगवान के आश्रित रहने वाले जो मुनि मनुष्य देवता तथा राक्षस हैं, वे ही उनके श्रेष्ठ परिवार हैं। भाव प्रकाशिका इस श्लोक में श्री राधा जी अपनी सखी से कहती हैं कि वे श्री भगवान के कानों में लटकने वाले जो मणिमय कुंडल हैं वे मकराकृति वाले हैं, उनसे उनके दोनों कपोल समलंकृत हैं। श्री भगवान पीताम्बर धारण करने वाले हैं, वे एक दक्षिण नायक हैं। उनके आश्रित रहने वाले जो नारद आदि देवर्षि भीष्मादि मनुष्य प्रहलाद आदि असुर तथा इंद्रादि देवता हैं, वे ही उनके श्रेष्ठ परिवार हैं। इस प्रकार के श्री भगवान की मुझे इस समय याद आ रही है। विशद कदम्ब तले मिलितम कलिकलुष भयं शमयन्तं, विशद कदम्ब तले मिलितं कलिकलुषम् अभयं शमयन्तं, मामपि किमपि तरल तरंगदन तनंगदृशा मनसा रमयन्तं, मामपि किमपि तरल दनंगदृशा मनसा रमयन्तं। विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे मुनि आदि जनों से मिलने वाले कलि के पापजन्य भय को दूर करने वाले तथा सरस दृष्टि मन से मुझको भी आनंदित करने वाले श्री भगवान को मैं याद करती हूँ। भाव प्रकाशिका इस श्लोक में श्री राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं कि मुझे उन श्री भगवान की याद आ रही है जो श्री भगवान विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में अपने आश्रित मुनि आदि जनों से मिलते हैं। उनके मुनियों आदि से मिलने का स्थान उस विशाल कदम्ब वृक्ष का अधोभाग है। श्री भगवान कलयुग के पापों को प्रणष्ट करने वाले हैं, अतः भगवत भक्तों को उन पापों का भय नहीं रह जाता। श्री भगवान अपने सरस मन तथा अपनी सरस दृष्टि के द्वारा मुझको भी कुछ आनंदित करते रहते हैं, अर्थात जिस समय वे मुनि आदि से मिलते हैं उस समय श्री भगवान के साथ मैं भी वहाँ रहा करती हूँ। वे बीच बीच में अपने स्नेह युक्त मन तथा अनुरागपूर्ण दृष्टि से मुझे भी देख लिया करते हैं। इस श्लोक का रस मंजरीकार ने इस अर्थ से भिन्न प्रकार का ही बड़ा मनोहर अर्थ किया है, जो निम्नांकित प्रकार का है। विशद कदम्ब तले मिलितम, इस अंश की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि जिस श्री राधा जी कहती हैं, मैं जिस विशाल कदम्ब को अपने मिलन का संकेत स्थान बतलाती हूँ, वे मुझसे पहले ही आकर उस विशाल कदम्ब के अधोभाग में आकर छिप जाते हैं, जिससे कि मैं उनको देख न सकूँ। ऐसा वे मुझको चिढ़ाने के लिए करते हैं। जब बाद में आकर मैं उनसे प्रणय कलह करती हूँ तो वे मेरे उस कलह को यह कहकर शांत कर देते हैं कि मैं तो यहाँ पहले से ही आया हुआ हूँ, तुम ही अब तक नहीं आई, अतएव तुम्हारा ही दोष है और तुम ही नाराज होती हो। ऐसे श्री भगवान मुझको भी अपनी सरस दृष्टि तथा सानुराग मन से आनंदित करते हैं। मामपि पद के द्वारा
श्री राधा जी का यह भाव अभिव्यक्त होता है कि मैं तो विश्व में अद्वितीय सुंदरी हूँ, अतः मुझको देखकर श्री भगवान का आनंदित होना तो स्वाभाविक ही है। मुझको आनंदित करने का सामर्थ्य किसी सामान्य नायक में नहीं हो सकता, किंतु श्री भगवान की चेष्टाएं इतनी मनोज्ञ हैं कि उनको देखकर मैं भी हर्ष प्रकर्ष का अनुभव करती हूँ। श्री जयदेव भणित मति सुंदर मोहन मधुर पुरूपम। श्री जयदेव भणित मति सुंदर मोहन मधुर पुरूपम। हरिचरण स्मरणं प्रति संप्रति पुण्यवतामनुरूपम। हरिचरण स्मरणं प्रति संप्रति पुण्यवतामनुरूपम। श्री जयदेव कवि ने संप्रति श्री हरि के चरणों का स्मरण करने के लिए पुण्यवान पुरुषों के अनुकूल श्री भगवान के अति मनोहर रूप का वर्णन किया। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में श्री जयदेव कवि पंचम प्रबंध का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि इस प्रबंध का प्रणयन पुण्यवान पुरुषों के द्वारा श्री भगवान के चरणों का स्मरण करने के लिए किया गया है। चरण शब्द का एक अर्थ रसिक प्रियकार ने रासलीला आदि का आचरण बताया है। श्री भगवान के द्वारा की गई यह रासलीला पुण्यवान सज्जनों के लिए आज भी अनुकूल है। वही श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण का साधन है। वह भगवान की लीला अतीव सुंदर है। जिस लीला के समय श्री भगवान का रूप अत्यंत लुभावना है, इसीलिए श्री राधा जी का मन उसको भूल नहीं पाता, वह सदा स्मरण किया करता है। इस अष्टपदी के 8 श्लोकों में लय नाम का छंद है। मुनिर्य गणैर लय मामनंती, यह लय छंद का लक्षण है। इस 5वें प्रबंध का नाम मधुरिपु रत्न कंठिका है। अगला श्लोक। गणयति गुण ग्रामम भ्रामम भ्रमादपि नेहते बहति च परितोषम दोषम विमुंचति दूरतः। युवति सुबल तृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना पुनरपि मनोवामं कामं करोति किम। फिर से पढ़ते हैं। गणयति गुणग्रामं भ्रामं भ्रमादपि नेहते बहति चापरितोषं दोषं विमुंचति दूरतः। युवते सुबल तृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना पुनरपि मनोवामं कामं करोति करोमि किम। अनुवाद। हे सखी, गोपियों में समृद्ध तृष्णा वाले मेरे बिना भी विहार करने वाले श्री कृष्ण में मेरा विरोधी मन गुणों की गणना करता है। उनके प्रति इसे भ्रम से भी क्रोध नहीं होता। उनके दोषों को देखे बिना ही संतोष का अनुभव करता है। उनको बार बार चाहता है। मैं क्या करूं? भाव प्रकाशिका। इस 6ठ प्रबंध के प्रारंभ में श्री राधा अपनी रहस्य वार्ता को पुनः प्राकारांतर से प्रस्तुत करती हैं। वह अपने मन को ही अपना विरोधी बतलाती हुई कहती हैं। श्री राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण का अनुराग अन्य गोपियों के प्रति बढ़ा हुआ है। वे मेरे बिना भी अन्य गोपियों के साथ विहार करने के स्वभाव वाले हो गए हैं, अतः मैं उनको याद करना नहीं चाहती हूँ। फिर भी मेरा मन ही मेरा विरोधी बना हुआ है। मेरे नहीं चाहने पर भी वह उन्हीं को याद करता रहता है, उनके गुण समूहों को याद करता रहता है। भ्रामम भ्रमादपि नेहते। इस वाक्यांश का भ्राम शब्द क्रोध का वाचक है। इस वाक्यांश के द्वारा श्री राधा जी कहती हैं कि मेरा मन भूल से भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्रोध करना नहीं चाहता है। वह उनके परनायिका शक्तत्व मदुपेक्षाकारित्व आदि दोषों की ओर देखना भी नहीं चाहता है, और वह सर्वदा श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से संतोष का अनुभव किया करता है। वह बार बार श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कामना करता है। अतः तुम ही बतलाओ कि मैं क्या करूं।
इस श्लोक की नायिका श्री राधा जी उत्कंठिता नायिका है। जिस नायिका की सैया पर नायक नहीं आता है, वह अपने प्रियतम के नहीं आने के कारण के विषय में व्याकुल होकर सोचने वाली नायिका उत्कंठिता नायिका कहलाती है। उत्का भवति सायास्या वार्षिके नागतः प्रियः तस्या नागमने हेतुं चिंतयत आकुला यथा। यह उत्कंठिता नायिका का लक्षण बतलाया गया है। इस श्लोक में हरिणी नामक छंद, यमक नामक शब्दालंकारम तथा संशय एवं दीपक नामक अर्थालंकार एवं क्रियौचित्य है। 5वां प्रबंध पूरा हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।